लेकिन वो जो जानते हैं किन स्पॉट्स पे गेंदों को करना है, वहां से थोड़ी सी मूवमेंट, ये पड़ के अंदर की तरफ आई गेंद। और यहाँ पे देख काफी कटर्स देखने मिलेंगे, बॉल ग्रिप हो रहा है। ये सरफेस पे इतना आसान नहीं है, थोड़ा टू पेस है। और फील्ड भी जो सजाई है उस लिहाज से जो गेंदबाजी होनी चाहिए, स्टंप में अंदर की तरफ ऑफ कटर्स, क्योंकि थर्ड मैन, पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, ये 4 फील्डर ऑफ साइड पे अंदर। जो लेग साइड पे फील्डर है आपको वो फाइनलिंग नजर आएगा, डीप स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में एक फील्डर आपको नजर आएगा और लॉन्ग ऑन नजर आएगा। एक मिड विकेट का फील्डर भी लगाया हुआ है, तो वो एंगल अंदर की तरफ गेंदबाजी हो उसके लिहाज से वो एलबीडब्ल्यू बोल्ड करने की सोचे, शायद वो मिड विकेट की जो फील्ड जमाई है वहां पे भी एक आप कैचिंग पोजीशन लगा के रखिए। ये बहुत अच्छा लाइन डाल रहे हैं, अच्छे पेस पे डाल रहे हैं। इतना आसान नहीं है ऑन द अप मारना ये सरफेस पे ये कटर्स को, क्योंकि ये पीरियड जो है नेक्स्ट 10-12 ओवर बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड है। यहाँ पे विकेट्स नहीं जाना चाहिए। वो छठा गेंदबाज गेंदबाजी कर रहे हैं, उसके बावजूद वो रिस्क लेना बड़ा मुश्किल काम है भारतीय टीम के लिए अभी, क्योंकि जो बल्लेबाज भी आने वाले सूर्या और जडेजा, क्योंकि ज्यादा खेले नहीं है, ज्यादा उनकी बल्लेबाजी आई नहीं है। वर्ल्ड कप का ये फाइनल है, बड़ा मुकाबला है, तो वो रिस्क भी थोड़ा सा कम उठाएंगे ये दोनों बल्लेबाज। ये मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि वो पहले पावर प्ले के बाद एक भी चौका नहीं आया। 82 गेंदें अब हो चुकी हैं। 73 मीटर और 66 मीटर की जो थोड़ी स्क्वायर बाउंड्रीज हैं उनको खेल में लाने का प्रयास, लेकिन दाद देनी पड़ेगी गेंदबाजों की भी। जो फील्ड सजाई है बिल्कुल उस लिहाज से सभी ने आके गेंदबाजी की है। लेकिन बढ़िया बात है विराट कोहली की कि उसके बावजूद जो स्ट्राइक रेट है वो 90 के आसपास है। ये बहुत अच्छी बैटिंग है, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। जानते हैं जिम्मेदारी उनके ऊपर है, सबसे ज्यादा रन बनाए विश्व कप में भारत के लिए भी, और ये सारी टीमें उसमें सबसे ज्यादा आगे हैं। इनके ऊपर जिम्मेदारी, ये मुश्किल वक्त है, और कोहली का विराट रूप, उसकी उम्मीद भारतीय फैंस को। 43 सिंगल्स, 2 बार डबल्स, वो 37 डॉट गेंदे वो शुरुआत में ज्यादा जब आई भी एक मुश्किल समय पे। तीन सिंगल्स मिचेल मार्श के इस ओवर में। जैसा मैं हूँ वैसी है तू, खुशबू मैं की यूं मिले हम तुम। Start your story with hide and seek. ये आज कौन मिस करेगा इस मुकाबले को, उस तरीके का ये पल है। प्रकाश पादुकोण भी वहां पे मौजूद। ये सबकी नजरें इस मुकाबले पे और थोड़ी धीमी आंच पे इस समय ये लड़ाई चलती हुई बीच मैदान पे। तो शुरुआत हुई एक सेलिब्रेशन, ये क्रिकेट का जो महोत्सव है उसका एक सेलिब्रेशन उस तरीके से शुरुआत हुई। उम्मीद की किरण तो थी, उसी के बीच में सूर्य किरण ने आके, हमारे वायुसेना के जाबाजों ने आके भी पहले यहां पे थोड़ा माहौल जमाया। उनकी चकाचौंध थी। टॉप 3 के बल्लेबाजों के अलावा पूरी टीम जो थी वो बाहर थी ये शो देखने के लिए। ये नज़ारे पूरी दुनिया ने देखे, पूरी दुनिया ने। ये विश्व कप का फाइनल है, खूबसूरत नज़ारे, दिल बहलाने वाले, एब्सोल्युटली मेड इन इंडिया। वहां उन जाबाजों ने आसमान को चीरा और आज इन खिलाड़ियों को कहा कि मैदान पे वतन तुम्हारे हवाले।
बहुत गेंदबाजी में चेंज लगातार देखते हुए, एक ओवर यहां से ट्रेविस हेड को दिया था, एक ओवर वहां से मिचेल स्टार्क को दिया था, अब ग्लेन मैक्सवेल को वापस लेके आए हैं। वो देख रहे हैं कि रिवर्स स्विंग था कि नहीं, इसलिए लाए थे उसको। थोड़ा देख लो, रिवर्स होगा तो फिर ठीक है, एक और ओवर डाल दो। लेकिन आज टॉस पे जब मैं कर रहा था जतिन और ऑस्ट्रेलिया ने फील्डिंग किया तो मुझे लगा एक ही रीजन हो सकता है, ये बड़ा गैम्बल लिया है, चांस लिया है कि ड्यू के वजह से, क्योंकि नहीं तो अगर बॉल टर्न होते रहेगा, ड्यू नहीं आया तो यहाँ पे जो भी स्कोर 250 के ऊपर हो वो भी ठीक चल जाएगा। लेकिन अगर ड्यू आया था तो फर्क है, 131 पे 3। हमारे लाखों चाहने वाले जब अपनी टेंशन्स भूल जाते हैं तब लगता है कामयाब है हम। पान बहार पहचान कामयाबी की। अर्धशतक की साझेदारी हो चुकी है 49 पे विराट कोहली। जब तक इनका बैट चलेगा स्कोरबोर्ड और भारत की उम्मीदें महफूज रहेंगी। हाईएस्ट रन स्कोरर इस विश्व कप के 6ठी बार अर्धशतक की दहलीज पार की है, लेकिन कोई पूछे विराट कोहली से और दर्शकों से अहमियत इन 50 रनों की आज। और दिखा रहा है कि जब बड़े मैच होते हैं तो बड़े प्लेयर पहुंच जाते हैं, क्योंकि ये अंडर प्रेशर बड़े क्राउड के सामने 3 विकेट गिर चुका है, फिर 50 पे बैटिंग, उसको पता है उसका काम सिर्फ आधा खत्म हो गया और बहुत काम बाकी है। क्योंकि अगर देखा जाएगा ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा खींच लिया ये वापस। 10 ओवर के बाद 80 थे, अब 50 रन ही दिए 15 ओवर में, तो मतलब कोहली का एंड तक रन रहना या 45-46 ओवर्स तक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि जैसा कहा है कि नया प्लेयर को आके मारना आसान नहीं है और फिर से रोका है। ये आज ऑस्ट्रेलिया ने 40 रन आराम से फील्ड पे रोके हैं, ब्रिलियंट फील्डिंग के साथ। और वो पहली ओवर से शुरुआत थी, पहली ओवर से डाइव वो लगातार देखने को मिली। यहाँ पे भी डेविड वॉर्नर फुल स्ट्रेच ड्राइव, ये चौका था, सिर्फ 2 रन पे रोका इस शॉट को। ये अच्छा शॉट था। 37 साल का है, लेकिन कमिटमेंट जो है इनका फील्ड पे बहुत जबरदस्त है। तूफाना पहले ओवर की बात कर रहे हैं, ये सेमीफाइनल के पहले ओवर से ही ऑन है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भी जिस तरीके का दबाव बनाया था रिंग के अंदर फील्डर्स ने, ट्रेविस हेड, लाबुशेन और डेविड वॉर्नर की ये तिकड़ी थी वहां भी डेविड वॉर्नर को देखा और वो 2 रन बचाने के लिए आप वो बाउंड्री से अंदर भी खड़े हैं, लेकिन फिर भी एंटिसिपेशन, कहां पे एक रन बचाया जा सकता है। विराट कोहली 5 बार लगातार अर्धशतक इस विश्व कप में, 6ठा ओवरऑल। अलग ही फॉर्म में है विराट कोहली, खतरनाक फॉर्म में है, कहे तो कोहली अपने विराट फॉर्म में है। छब्बीस के बाद 135 पे 3। आज देखते हैं बाथरूम क्लीनिंग में कौन जीतेगा, मेहनत सिंह या नया हार्पिक बाथरूम क्लीनर। मेहनत देख लेते हैं। डिटर्जेंट से खूब रगड़ो फिर भी गंदगी रह जाए, लेकिन नया गाढ़ा हार्पिक बाथरूम क्लीनर आसानी से करे 10 गुना ज्यादा साफ। वाओ,
इतनी चमक। आज ही लाइए नया हार्पिक बाथरूम क्लीनर, ज्यादा थिकर। सफाई और मेहनत की नो फिकर। ग्लेन मैक्सवेल शोर से बरकरार रखेंगे। जरा शोर सुनिए। थोड़ा रचनात्मक हुए हैं केएल राहुल। पावर प्ले, पहले पावर प्ले के बाद पहला ये चौका जिसके लिए मेहनत मशक्कत करनी पड़ी, आया है 27वें ओवर में आए। 97 गेंदों के बाद एक गेंद जो चली बाउंड्री की तरफ, उसमें वो थोड़ा सा रिस्क उठाना पड़ा केएल राहुल को, और केएल राहुल को ये चौके की बेहद जरूरत थी। स्ट्राइक रेट इनका 53 का, ये थोड़ा सा मोमेंटम देगा केएल राहुल को, ज्यादा जरूरी है। साझेदारी बहुत अच्छी निभाई है सिचुएशन के मुताबिक, लेकिन यहां से अब वो सिंगल डबल पे ज्यादा तवज्जो, थोड़ी सी प्रेस करना, गति की तरफ और बढ़ना, तेज गति से आगे जरूरी है, बेहद जरूरी है। देखिए 139 पे अभी 3 देख रहे हैं हम, यहां से 1-2 विकेट आप अगर लगा देते हैं तब क्या फील करेगी भारतीय टीम, उस लिहाज से भी आपको सोचना है, क्योंकि पहुंचना है 280 तक तो जरूरी है। और ये भी चाहेंगे कि वो अतिरिक्त दबाव जो है वो विराट कोहली ना महसूस करे। स्पिन जो है वो एक बहुत बड़ी ताकत केएल राहुल की, जिस अंदाज से वो स्पिन खेलते हैं। 61वीं गेंद पे केएल राहुल की पारी में पहला चौका आया। याद नहीं कोई और पारी जहां पे लगभग 61 गेंदें ली हो पहले चौके के लिए। ग्लेन मैक्सवेल की स्पेल का ये 5वां ओवर, 2 डाल चुके हैं मार्श, 1 डाल चुके हैं हेड। तो 5वें गेंदबाज के ओवर्स लगभग पैट कमिंस पूरे कराते हुए 142 पे 3। पीरियड नाइट्स में लीक्स की टेंशन नॉट एनीमोर। इंट्रोड्यूसिंग विस्पर बिंदास नाइट्स। ये है 75% longer with a wider back and they up to 0% leaks all night. Now sleep worry free with Whisper Bindas Nights. Hello, can I watch the game with you guys? Yeah. But there's one condition. But only if you have Lays. No Lays, no game. Time has taught me. What I did yesterday is history. What I do today is my legacy. And I'll never stop. Legacy, it's just begun. ट्रेविस हेड ने 1 ओवर किया जिसमें 2 रन आए थे। अब फिर से इस शोर से एडम जैम्पा 28वां ओवर, 61 रनों की साझेदारी 101 गेंदों पे, जो थोड़ा आगे लेके गई है खेल को। शायद जो आप बात कर रहे थे रोहित शर्मा की रीडिंग की, शायद वो तो एक अच्छी सुदृढ़ थोड़ी स्थिति में भारतीय टीम को ले गए थे। जो झटका लगा जिसके चलते ये जो अतिरिक्त ब्रेक लगे, शायद श्रेयस अय्यर का गलत समय पे आउट होना। दोनों प्लेयर, क्योंकि अगर ये भारत टीम में देखेंगे पावर प्लेयर कौन है, छक्के कौन मार सकते हैं, स्पिनर्स के अगेंस्ट कौन अटैक कर सकते हैं पहले 5 में, वो होगा रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर। नहीं 35 पे केएल, 51 पे विराट, सूर्य कुमार यादव, रविंद्र जाडेजा।
लेकिन ये साझेदारी अनिवार्य की ओर आगे लेके जाए खेल को। और किस समय पे आप उतना महसूस करते हैं, उस दहलीज पे आप हैं कि थोड़े से आप गियर्स बदल सकते हैं, उसका अंदाजा जो दो खिलाड़ी बीच मैदान में है उनसे बेहतर किसको होगा। और ऐसा नहीं कि केएल राहुल गियर बदल नहीं सकते। हमने लास्ट मैच में ही देखा था कि दूसरों की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की थी। और मेरे ख्याल में अगर बदली करना पड़ेगा किसको गियर, वो केएल राहुल को करना पड़ेगा, क्योंकि विराट कोहली जैसा उसका प्रेजेंस बहुत जरूरी है बीच में 45-46 ओवर तक। वो केएल कर सकते हैं, स्पिनर्स को बहुत जबरदस्त खेलते हैं, बड़े शॉट्स भी मार सकते हैं। और काफी टाइम स्पेंड कर चुका है क्रीज पे। इन किसको टारगेट करना अब उसका ये होगा गेम, ट्रेविस हेड को या मैक्सवेल को। और इनके शायद 2 ओवर आपको देखने को मिले, हेड, मैक्सवेल, मिचेल मार्श, उन तीनों से 2 ओवर और चाहिए पैट कमिंस को। बैट्स पकड़ के रखे एडम ज़ैम्पा ने, सिंगल के साथ ओवर करेंगे समाप्त 146 पे 3। पैट कमिंस, चलिए सिंगल तो आ ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो बाउंड्रीज है, जो आप चाहते हैं हर दूसरे या तीसरे ओवर में एक बाउंड्री आए, वो थोड़ा कम आए। क्योंकि ये साझेदारी कहें तो 66 रनों की अच्छी साझेदारी, वो 2 लगातार विकेटें गिरने के बाद, लेकिन कहीं ना कहीं वहां पे वो केएल राहुल की अगर हम खास करके बात करें तो 54 रनों का है, माफ कीजिए 54 का है स्ट्राइक रेट। वहां पे ये जो दूसरे तीसरे गियर पे खेल रहे हैं, वहां पे थोड़ा सा ऊपर अगर ला पाए, क्योंकि आप बेशक चाहते हैं कि विराट जो है वो अंत तक बल्लेबाजी करें, खड़े रहें एक छोर पे, जैसे अभी थोड़ी देर पहले रवि भाई भी कह रहे थे कि 40-45 ओवर तक खड़े रहना उनके लिए बहुत जरूरी, भारतीय टीम के लिए। एक और अर्धशतक यहाँ पे, सेमीफाइनल में शतक, अब फाइनल में, और खास करके जिस तरीके से शुरुआत की, साथ में रोहित थे, तो फिर उसी मूड पे दिखे विराट भी, लेकिन जैसी 2 विकेटें गिरी फिर उनको अपना खेल भी बदलना पड़ा। अब सोचिए कि साझेदारी को आगे लेके जाए, अपनी पारी को भी आगे लेके जाए। स्वागत संजय आपका, और आपका भी भट्टी, शुक्रिया। ओ ये बड़ा झटका, ये बड़ा झटका है, ये बड़ा झटका है। विराट कोहली को ये लगा नहीं था कि बल्ले पे लग के बॉल जो है वो स्टंप में घुस जाएगी। बैक ऑफ लेन गेंदबाजी कर रहे थे, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे थे, 4 फील्डर ऑफ साइड के ऊपर थे, तो कोशिश यही रही थी कि अब तक विराट कोहली की कि वो गेंद को थर्ड मैन के इलाके में लेके जाए, मगर हाव भाव देखिए, सन्नाटा इस वक्त ग्राउंड के ऊपर। दाद देने हुई बैक ऑफ लेंथ इस गेंद की विकेटों में आई, और खेलना चाहते थे थर्ड मैन की तरफ, मगर वो फेस ऑफ द बैट से अंदर की तरफ आ चुकी वो गेंद, और एक और सफलता हुई पैट कमिंस के नाम। ये दूसरी विकेट है पैट कमिंस ने चटकाई है,
और ये बहुत ही बड़ी विकेट जब आप मैच का महत्व जानते हैं और विराट कोहली के प्रेजेंस का महत्व जानते हैं।